हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी सेट नंबर 2। और ये दोस्तों हिंदी का सेट है और मैंने आपको पहली क्लास में इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, ये 40 प्रैक्टिस सेट है हिंदी के, डेली कराऊंगा एक सेट। ठीक है ना, कभी कभी 2 सेट भी करा दूंगा, लेकिन एक सेट तो कराना ही है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये है दोस्तों धनुज। राइट आंसर है इसका वी, ठीक है, धनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए सही अर्थ है। जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए सही अर्थ है। तो दोस्तों ये होता है अपरिमेय। ऑप्शन नंबर अपरिमेय ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ये है दोस्तों, सीता किताब पढ़ती है। राइट आंसर इसका डी, ठीक है, सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये पठित लिखा है, यहाँ पर किताब है और यहाँ पर पढ़ती, यानी सीता किताब पढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता किताब पढ़ती है, शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, किताब पढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में अंजन शब्द किस अर्थ को व्यक्त करता है। आंख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में अंजन शब्द किसको व्यक्त करता है। यह करता है दोस्तों काजल को। ठीक है, काजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जो गांव से संबंधित हो उसे क्या कहा जाता है। जो गांव से संबंधित हो उसे क्या कहा जाता है। जो गांव से संबंधित हो, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है। बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नींबू। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यहां पर होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गुड़ गन्ने के रस से, यहां पर बात की गई है, गुड़ गन्ने के रस से बनता है, इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है। गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें। तो दोस्तों यहां पर बात की गई है गुड़ गन्ने के रसे से, रसे से नहीं, रस से। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भूधर, गिरी, पर्वत। लेकिन दोस्तों अम्ल, ठीक है, अमल नहीं है। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग होना डैश, मुहावरे में रिक्त स्थान पर की पूर्ति कीजिए। मुहावरे की पूर्ति की करनी है, यहां पर अंग अंग क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर बात की गई है अंग अंग होना, यानी कि इसका मतलब होता है अंग अंग ढीला होना। राइट आंसर इसका डी ठीक है, सॉरी सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए, निम्न में से सर्वनाम संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन कीजिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे में अनंत शक्ति है। यहां पर मेरे कोई शब्द नहीं होता, मेरे में अनंत शक्ति है। ठीक है, तो यही यहां पर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बाकी सभी क्या है, शुद्ध हैं, जैसे कि हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है। और दोस्तों नेक्स्ट है मेरे लिए तुम क्या लाए हो, यह है उनका आदेश है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दें सभी साथी। सरल वाक्य कौन सा है। राइट आंसर है इसका इस लड़के से मैं मिल चुका हूं। राइट आंसर है इसका सी, इस लड़के से मिल चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, यहां पर बात की गई है रक्त की, तो इसके लिए समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि आनन। ऑप्शन नंबर आनन ठीक है। लहू, रुधिर, लोहित ये सभी रक्त के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रेखांकित शब्द के अंश पर कौन सा शब्द उपयोगी है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यहां पर रेखांकित शब्द हो जाएगा दोस्तों शुश्रूषा। तो ये बताना है आपको। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, ये क्या है बताएं सभी साथी जल्दी से, क्या है ये। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सेवा करनी चाहिए। रेखांकित शब्द के अंश पर कौन सा शब्द उपयोगी है, यानी कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छूने योग्य न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। जो छूने योग्य न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो दोस्तों जो छूने योग्य न हो उसके लिए सही अर्थ होता है, राइट आंसर है इसका यानी कि अछूत। अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है। अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि त्रुटि वाला शब्द है दिखना देखना, खुलना खोलना, जुड़ना जोड़ना। लेकिन मोड़ना मोड़ोना ये गलत है। ठीक है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भी मुड़ना मोड़ना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहां पर आपको बताना है गलत वाक्य कौन सा है। चलिए देखते हैं, नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है। अनिल ने कल 2 खिलौने खरीदे। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी नहीं, मिलेंगी। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेंगी। यहाँ पे पुस्तक नहीं मिलेगी, पुस्तकें मिलेंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। लक्ष्य ने शिक्षक से विवाह की शिकायत की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विरक्ष शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। विरक्ष शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों विरक्ष का पर्यायवाची है इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पेड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये होगा दोस्तों पराधीन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है,
पराधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न वाक्य के स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहां पर बात की गई है शिवाजी ने औरंगजेब की थी, क्या थी दोस्तों? चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर बताने वाले हैं, शिवाजी ने औरंगजेब की यानी कि कमर तोड़ दी थी। राइट आंसर इसका कमर तोड़ दी थी। राइट आंसर इसका वी ठीक है। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लगी, 20 क्वेश्चन में से स्कोर कितना रहा, कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जीके जीएस की। जय हिंद दोस्तों।